अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में फाइनली हम एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 69 में फंक्शन गिवन है और उसके साथ में एक इंटरवल है। हमें इस फंक्शन की, इस कर्व की बेसिकली लेंथ मालूम करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, आर्क लेंथ का प्रॉब्लम है। सो इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊं, सबसे पहले हम आर्क लेंथ के फॉर्मूला को देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, जो कि इंटरवल होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने सीखा था चैप्टर नंबर 6 में, अगर आपको याद हो तो, वाई प्राइम स्क्वायर डी एक्स। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। फंक्शन गिवन है, बाय द वे ए और बी की वैल्यूज भी गिवन है। ए इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड बी इज पाई बाय 2। ओके, सो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। y का डेरिवेटिव होगा, बाय द वे नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर आर्ग्यूमेंट विच इज साइन एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ साइन। डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस चीज को बोलते हैं चेन रूल। इनर फंक्शन का जब दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो इसे हम चेन रूल कहते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन एक्स। ठीक है, अब आप जानते हैं कोस ओवर साइन बराबर होता है कोटेंजेंट के। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट एक्स। बेसिकली कोस ओवर साइन इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स। तो अभी हम फॉर्मूला में वैल्यूज लगा सकते हैं। a इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, और y प्राइम बराबर है कोट के, सो ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स dx। तो अभी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, पैथागोरियन आइडेंटिटी। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो इसके ये बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल करके हम पॉजिटिव पार्ट नहीं लेते, बल्कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होता है। हाँ, अगर स्क्वायर बाहर हो तो फिर आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। ओके, सो पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? ये डिपेंड करता है लिमिट्स पर। आपने देखना है कि ये जो गिवन इंटरवल है, इसके अंदर कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, सॉरी कोस नहीं, कोसेक। इट्स वेरी सिंपल, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, ये 90 है, तो ये पहले क्वाड्रेंट का कुछ हिस्सा बनता है। और आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट के अंदर सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से ये पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर ये होता तीसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में या चौथे में, तो फिर हमने इसमें नेगेटिव लेना था, सिर्फ नेगेटिव। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो हम इसका पॉजिटिव पार्ट कंसिडर करेंगे। पाई बाय 6 से पाई बाय 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव एल एन ऑफ कोसेक प्लस कोट। नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। नहीं बेटा, अभी हम इसमें लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स हैं पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 2। सो नेगेटिव को हम बाहर ही रहने देंगे और लिमिट्स लगा दें। पहले अपर लिमिट आ जाएगी विच इज पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक पाई बाय 2 प्लस कोट पाई बाय 2, कोट पाई बाय 2, और माइनस करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक पाई बाय 6 लोअर लिमिट पाई बाय 6 प्लस कोसेक, सॉरी नॉट कोसेक, कोट पाई बाय 6, कोटेंजेंट पाई बाय 6। ठीक है, अच्छा जी, कोसेक पाई बाय 2 किसके बराबर होगा? साइन पाई बाय 2 की बात करें तो वो 1 होता है, तो कोसेक चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो ये भी 1 होगा, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1। हाँ, अगर कोट की बात करें, कोट पाई बाय 2, तो ये 0 होता है, सो 1 प्लस 0।
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक पाई बाय 6 किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 2। जबकि अगर हम बात करें कोट टेंजेंट पाई बाय 6 की, यानी कोट 30 की, कोट बराबर होता है कोस ओवर साइन, कोस ओवर साइन। तो कोट 30 इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2 के, तो ये आ जाएगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे वाला 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बट कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड अल्टीमेटली ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1, नेगेटिव को फिलहाल बाहर रहने दें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म कर दी है क्योंकि मुझे पता है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव ही होगा, तो इस वजह से ये लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, 0 माइनस दिस, और एक माइनस बाहर है, माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। सो अल्टीमेटली द आंसर इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, दिस वन। इसमें हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है of the region bounded by the x-axis and this curve secant x and the line negative pi by 4 and positive pi by 4। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप कह लें कि ज्योमेट्रिक सेंटर होता है किसी रीजन का, किसी भी शेप का, ठीक है। तो इसका जो x कंपोनेंट है उसको हम बेसिकली x बार से और y बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x कंपोनेंट बराबर होता है इस, ये फॉर्मूला उसका 1/a इंटीग्रल ऑफ x f of x, और y कंपोनेंट की बात करें तो वो बराबर है 1/2a f of x का स्क्वायर dx, लिमिट से a से b तक। तो ऑब्वियसली चूंकि इसमें एरिया आ रहा है तो पहले हम एरिया मालूम करेंगे। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था इस क्वेश्चन को। लिमिट्स नेगेटिव पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक है, ठीक है। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है, सॉरी इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट। इससे पहले मैंने एक और काम किया है, वो ये कि सीकेंट होता है इवन फंक्शन, और आपको पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन इवन हो तो हम उसकी जो लिमिट्स हैं ब्रेक कर सकते हैं उनको, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो। सेम नंबर नेगेटिव पाई बाय 4 से पॉजिटिव पाई बाय 4, चूंकि फंक्शन सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो हम एक हिस्से को इंटीग्रेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देख सकते हैं 2 लगा दिया बाहर और 0 से पाई बाय 4 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद अपर लिमिट पुट करें पाई बाय 4 और साथ में लोअर लिमिट इज 0। सीकेंट पाई बाय 4 स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है और टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1। सीकेंट 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है। तो खैर नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होगा, ये सारी टर्म जो है ना ये 0 बन जाएगी। बाकी बचा 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, दैट्स इट। ये है एरिया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चूंकि नोटिस करें रीजन जो है ना हमारा सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, सिमेट्रिक है। इसकी मैं आपको ना सादा जुबान में मतलब किसी आसान से एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। आप एक्स स्क्वायर को ले लें, आपको पता है एक्स स्क्वायर जो है ना ये सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, दोनों तरफ शेप सेम है। तो जो इसका जो होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड एक्स वाला, वो 0 होगा, क्योंकि आपको पता है ये इसका जो इसको क्या कहना चाहिए, वर्टेक्स कह लें, या इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर है। इस केस में जो एक्स बार है वो 0 आ रहा है, यानी एक्स कंपोनेंट जो है ना सेंट्रोइड का वो 0 बनेगा। हमेशा ऐसा होगा किसी भी इवन फंक्शन के लिए। हाँ वाई आपको, और ये आप कर भी सकते हैं, करके देख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो फॉर्मूला यूज करें और करके देख भी सकते हैं। ओके एनीवेज वाई वाला हम मालूम कर लेंगे, फॉर्मूला है 1/2a, उसके साथ में इंटीग्रल a से b f of x का स्क्वायर dx, ठीक है। a की वैल्यू लगा दें जो अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 2 ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, और उसके बाद f of x का स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर x, और अगेन सीकेंट स्क्वायर भी वन फंक्शन है तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया और ये लिमिट्स ले ली 0 से पाई बाय 4। अब सीकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है tan x, और एक और काम करेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अलबत्ता एक 2 साथ बाकी रहेगा, ठीक है। tan में लिमिट्स लगा दें, पाई बाय 4 अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है tan पाई बाय 4 1 होता है, tan 0 0, सो 1 माइनस 0 इज 1, खत्म। y बार आपके पास आ गया 1/2 ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। सो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंट्रोइड भी कह सकते हैं
वो आपके पास बना 0,1/2 ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम मालूम करना है जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग वन आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन x। तो साइन x का ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है, साइनोसॉइडल वेव। हमें एक आर्क लेनी है, तो मैं ये करूंगा 0 से लेकर, ये पॉइंट 0 होगा और जो नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे साइन 0 होता है वो पाई होता है, तो मैं 0 से पाई तक ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम चूंकि रिवॉल्व करवाना है अराउंड x एक्सिस, अराउंड x एक्सिस, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये रीजन बनेगा 3D ऑफ कोर्स, और उसका हमें मालूम करना है वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 6 में जाएं वापस, वहां पर हमने कुछ मेथड सीखे थे, जिसमें एक मेथड है डिस्क मेथड। तो हम यहाँ पर डिस्क मेथड अप्लाई करेंगे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, विच इज v इज इक्वल टू पाई f ऑफ x का स्केयर dx। दैट्स इट, सिंपल सा फॉर्मूला है। फंक्शन का स्केयर करेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नोटिस करें, वही है जो सर्कल का फॉर्मूला का होता है ना। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का पाई आर स्केयर। तो एक्चुअली में वही चीज है। इंटीग्रेट करेंगे तो वो सारा रीजन उसमें कवर हो जाएगा 3D, तो वो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, पाई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स का स्केयर एंड देन dx। सो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है। बाय द वे, इसमें जो मैंने एक आर्क कंसिडर की है, तो उसमें हम a जो है वो 0 आ जाएगा, और जो अपर लिमिट है b दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ नीट करके, v इज इक्वल टू पाई इंटेग्रल फ्रॉम a टू b y स्केयर, या f ऑफ x स्केयर लिख लें, एक ही बात है, dx। तो बेटा वैल्यूज लगा दें, पाई एज इट इज आ जाएगा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई, y जो गिवन है दैट इज साइन x, स्केयर करेंगे तो साइन स्केयर आ गया। ठीक है, साइन स्केयर की आप जानते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिस आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होती है 1 माइनस कोस 2x/2। साइन स्केयर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। बेटा साइन स्केयर को हम रिप्लेस कर देंगे, सो ये आ गया पाई इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई अगेन, साइन स्केयर की जगह 1 माइनस कोस 2x/2 dx। ये जो डिनोमिनेटर में आपको 2 नजर आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट, तो बाहर निकाल देंगे इंटेग्रल से, ये आ जाएगा पाई बाय 2। उसके बाद इंटेग्रल 0 से सॉरी पाई 1 माइनस कोस 2x dx। ओके, 1 की इंटीग्रेशन होगी सिर्फ x, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और कोस का इंटीग्रल होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, सो देन पाई बाय 2, अपर लिमिट इज पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 2। इसी तरीके से फिर लोअर लिमिट लगा देंगे, माइनस 0 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0/2, यानी साइन 0/2। ठीक हो गया, पाई एज इट इज आ जाएगा, साइन 2 पाई 0 के बराबर है, पाई एज इट इज साइन 2 पाई बाय 2 जो है ना 0/2 स्टिल 0 बन जाएगा, माइनस ये सारा कुछ 0 है। ठीक हो गया, साइन 0 भी 0 होता है ना, और डिवाइड 2 से करेंगे वो स्टिल 0 ही रहेगा। और यहाँ से पाई बाय 2 बाहर अंदर पाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 2। दैट्स इट। नहीं बेटा, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें हमें एरिया मालूम करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व, लिमिट्स भी गिवन है, सिंपली इंटीग्रेट कर दें 0 से पाई तक। सो एरिया आ जाएगा, बाय द वे सबसे पहले आप फंक्शन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कोसाइन 4x, और जो लिमिट्स हैं दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई। सो एरिया A इज इक्वल टू
इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस 4x कोसाइन 4x dx। ओके, तो यहाँ पर हम कोस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एज सच कोई मेथड, कोई आइडेंटिटी वगैरह अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला है इंटेग्रल का। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कोसाइन 2x, ये बराबर होता है 1 प्लस कोस 4x ओवर 2। बस एंगल आगे जाके डबल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 3 लगाएंगे तो वो 6 हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो आगे 8 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। 1 प्लस कोस 4x ओवर 2, मेरे पास है 1 प्लस कोस 4, तो मैं 2 को इस तरफ ले आऊँगा कोस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई कोस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 4x। अभी चूंकि हमारे पास है स्क्वायर रूट, अच्छा ये क्वेश्चन में कोशिश करें कि साथ ही क्वेश्चन के कर दें, अगर ये 3 डॉट्स लगा के ना साथ ही कर दें। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये बना 2 cos 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस 4, 1 प्लस कोसाइन 4x। ओके, सो वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर आ जाएगा पाई तक। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला ऐसा नहीं है, बेसिकली फॉर्मूले में है कोस के 2x, कोस के 2x हमने पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था गालबनी फॉर्मूला। एक मिनट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये देख सकते हैं साइन स्केयर। एक मिनट, साइन स्केयर इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 ना, अगर कोस स्केयर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और एंगल डबल हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, तो स्केयर आएगा, यहाँ पर भी स्केयर आएगा। ठीक है, खैर तो यहाँ पर वैल्यूज लगा दें। स्क्वायर रूट 2 को मैं अलग लिख रहा हूँ और उसके साथ में स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x dx। स्क्वायर रूट 2 चूंकि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें इंटेग्रल से, और इंटेग्रल के अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर। अब चूंकि ये स्क्वायर अंदर है स्क्वायर रूट के, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसाइन 2x। यहां से थोड़ा सा अगला पार्ट टेक्निकल है। अब आपने देखना है हमारे इंटरवल में क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है 0 से पाई तक। बाय द वे चूंकि एंगल डबल है तो अगर मैं पाई लगाता हूं तो वो 2 पाई बन जाएगा, तो इस चीज का भी ख्याल करना है आपने। अगर नोटिस करें आप, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, बट डबल एंगल की वजह से मैं अगर पाई बाय 4 लेता हूं, ऊपर लिमिट देखें जरा, मैं थोड़ी सी वर्किंग करने लगा हूं यहाँ पे। पहले मैं इंटेग्रल ले रहा हूँ 0 से पाई बाय 4, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट एंड होता है पाई बाय 2 पे, तो अगर मैं पाई बाय 4 यहाँ पे पुट करता हूँ 2 और 4 कैंसिल होकर पाई बाय 2 बन जाएगा। सो वो चीज़ वही आ रही है, तो इस इंटरवल के अंदर मेरा जो कोस डबल एंगल है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव लूंगा। उसके बाद शुरू हो जाए पाई बाय 4 से ऑनवर्ड, पाई बाय 4 से ऑनवर्ड 3 पाई बाय 4 तक। 3 पाई बाय 4 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3 पाई बाय 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस 2 से तो ये बनता है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। इस नंबर तक हमारा कोस जो है ना वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, ये नोट कर सकते हैं आप। कोस 2x डबल एंगल की बात हो रही है, ये नेगेटिव हो रहा है। इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, बस आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए, कोस फंक्शन का और साइन इनका बिहेवियर पता होना चाहिए हमारे वो पूरे चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर। ठीक है, कोस 2x, क्योंकि 3 पाई बाय 4 पाई से छोटा है, जारी बात है, तो 3 पाई बाय 4 से आगे अगर आप निकलते हैं पाई तक, फोर्थ क्वाड्रेंट जो बनता है बेसिकली वो आपके पास उसमें कोस पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं ये पाई लगाता हूँ 2 पाई बनता है ना लास्ट वाला नंबर पहली रोटेशन के अंदर, तो वो आपके पास ये पॉजिटिव होगा। सो प्लस 3 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई तक, बल्कि ये तो एक्चुअली में पाई ये एंगल डबल है तो वो लिखना आपने पाया ही है वहां पे, इसमें फिर से ये पॉजिटिव होगा। सो अभी हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं और cos 2 को डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। cos 2 की इंटीग्रेशन होती है sin 2x ओवर 2,
साइन 2x/2, लिमिट्स 0 से π/4। उसके बाद अगेन सेम काम करेंगे, साइन 2x/2 और इसकी लिमिट्स आएंगी π/4 से 3π/4 तक, π/4 से 3π/4। और फाइनली द लास्ट वन अगेन साइन 2x/2, साइन 2x/2 और इस मरतबा जो लिमिट है वो 3π/4 से π तक, 3π/4 से लेकर π तक। ओके सो अब आप लिमिट्स लगा दें। एक काम करते हैं, चूंकि 2 तीनों में कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, स्क्वायर रूट 2/2 आ जाएगा ना। साइन 2x अपर लिमिट लगाइए, ये बन जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय π/4 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, माइनस नेक्स्ट साइन, ये नीचे वाला 2 बाहर लिखा जा चुका है, इसके बारे में केयर नहीं करनी है आपको, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 3π/4 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय π/4 और ऑफ कोर्स ब्रैकेट भी लगाएंगे चूंकि बाहर नेगेटिव का साइन है। एंड फाइनली द लास्ट टर्म उसमें है साइन 2π, अपर लिमिट पाई है तो वो 2π बन जाएगा, माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 3π/2, सॉरी 3π/4, 3π/4 एंड दैट्स इट। अभी नोटिस करें जरा, ये 2 और नीचे से 4 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बन जाएगा 2, साइन π/2 बराबर होता है 1 के, रूट 2/2 बाहर आ गया, साइन π/2 1 के बराबर होता है, साइन 0 0 होगा। और नेक्स्ट देखिए 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 2, 3π/2, 3π/2 पर हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो नेगेटिव आंसर करता है, -1, तो ये बन जाएगा -1। और उसके बाद यहाँ पर π/2 बनेगा, साइन π/2 1 होता है, दरम्यान में माइनस था तो इस वजह से ये -1 बन गया, ठीक है। साइन 2π 0 होता है माइनस, और ये भी साइन 3π/2 बनेगा, साइन 3π/2 इज -1, साइन 3π/2 इज -1। और अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, 1 माइनस 0 इज 1, माइनस -1 माइनस 1 इज -2, और उसके बाद माइनस माइनस +1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + 1 2, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 और 2 को सिंप्लीफाई कर लें तो अल्टीमेटली द आंसर वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दैट्स इट, ये है हमारे पास एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 था। क्वेश्चन नंबर 73 में वंस अगेन हमें सेंट्रोइड मालूम करना है, फंक्शन जो कर्व गिवन है दैट इज x + cos x और y = 0, मतलब x एक्सिस है, x जो है वो 0 से 2π तक है। सो फॉर्मूला मैंने पहले की तरह दोबारा लिख दिया। सबसे पहले x कंपोनेंट विच इज 1/a इंटीग्रल ऑफ f(x), उसके बाद y बार होगा, y कंपोनेंट होगा 1/2a f(x) का स्क्वायर dx। एज यूजुअल ऑफ कोर्स हमें पहले एरिया मालूम करना है, चूंकि उनके फॉर्मूलाज में एरिया है, तो एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देंगे गिवन फंक्शन को 0 से 2π तक। x की इंटीग्रेशन होती है cos(x²/2), cos का इंटीग्रल होगा sin, अपर लिमिट इज 2π एंड लोअर लिमिट इज 0, 2π का स्क्वायर इज 4π² प्लस sin 2π माइनस 0²/2 प्लस sin 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज स्टिल 0। 4π² को 4 और 2 कैंसिल करेंगे, ये 2π² आ जाएगा, ठीक है। और अब हम x और y कंपोनेंट दोनों इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले x को देख लेते हैं, x मल्टीप्लाई f(x), तो x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x², x f और cos x साथ में, ठीक है। और यहाँ पर नोटिस कीजिए a की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में सॉरी, वो 2π² था। x² की इंटीग्रेशन होगी x³/3, x cos x पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ से लेकर एंड तक। पहला फंक्शन एज इट इज cos का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन अगेन cos का इंटीग्रल और फिर पहले का डेरिवेटिव विच इज 1, और उसके बाद फिर हम लिमिट्स लगा देंगे, ये देख सकते हैं आप, x और साथ में है sin x,
सही है। तो 2 पाई लिमिट लगाई, 2 पाई क्यूब ओवर 3, फिर 2 पाई साइन 2 पाई माइनस 0 लगा दिया, और उसके बाद ये साइन की इंटीग्रेशन इज जस्ट कोस एक्स, और अगले स्टेप में यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे, ये देख सकते हैं cos 2 पाई माइनस कोसाइन 0। एट द एंड इसको सिंप्लीफाई किया तो x बार बराबर आ गया 4 पाई बाई 3 के। ठीक है, इसी तरीके से y बार का फॉर्मूला है 1/2 AF ऑफ x का स्केयर। स्केयर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x स्केयर प्लस कोस स्केयर x प्लस 2x कोस x। कोस स्केयर पे हम फॉर्मूला लगा देंगे डबल एंगल वाला 1 प्लस कोस 2x/2। उसके बाद इजीली इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है, अलबत्ता यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली आप देख सकते हैं दिस इज x³/3, 1 की इंटीग्रेशन x cos 2 की sin 2/2, और उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। ठीक है, और ये जो बाय पार्ट्स है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से पीछे जो है ना ये सारी लिमिट्स लगाई हैं 2 पाई और 0। खैर इसको भी फिर इंटीग्रेट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट को, और अल्टीमेटली 8 पाई क्यूब ओवर 3 प्लस पाई, ये अगला हिस्सा है उसका, इसमें भी 2 पाई और 0 ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड एट द एंड बेसिक कैलकुलेशन है y बार बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस 1/4 पाई प्लस 1/4 पाई। So x bar and y bar equal to this. This is centroid, center of gravity. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें हमें वॉल्यूम मालूम करना है ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय दिस ग्राफ y equal to 0, x is equal to 0 and pi by 3, और x एक्सिस के अबाउट करना है। डिस्क मेथड लगाएंगे, पहले भी किया जा चुका है। दिस इज द फॉर्मूला, फंक्शन का स्केयर करें, स्केयर ओपन किया, ये बन गया साइन स्केयर प्लस 2 साइन सीकेंट प्लस सीकेंट स्केयर। ठीक है, और साइन स्केयर को आपको पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस कोस 2/2। ओके, तो यहाँ पर देखें साइन मल्टीप्लाई सीकेंट है, सीकेंट होता है 1/कोस, तो मैंने इसको लिख दिया sin/कोस, सीकेंट का स्केयर एज इट इज। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, और मैंने ये माइनस अंदर और बाहर इसलिए लगाया क्योंकि कोस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम डायरेक्ट नेचुरल लॉग लगा देंगे, फॉर्मूला है बेसिक इंटीग्रल का। और इसी तरीके से यहाँ पर 1/2 बाहर लिख लिया, 1 की इंटीग्रेशन x, कोस की इंटीग्रेशन sin 2/2। ठीक है, और इसी तरीके से ये नेचुरल लॉग ऑफ कोस x आ गया, सेकंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x, और अब ये सारे में लिमिट लगा देंगे π/3 से 0, और आप ये देख सकते हैं, वीडियो पॉज करें और इसको देख लें, लिमिट लगा दी है, यहाँ तक है अपर लिमिट माइनस, उसके बाद फिर लोअर लिमिट 0, देख लीजिए, एंड देन उनकी वैल्यूज लगा दी। मिसाल के तौर पर sin 2 π/3 बराबर होता है √3/2 के, इसी तरीके से cos π/3 1/2 के बराबर होगा, एंड देन टेंजेंट π/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है, और बाकी sin 0 0 है, cos 0 1 है, tan 0 भी 0 है, देख लीजिए। एंड अल्टीमेटली जब आप इसको खैर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो आंसर बनने वाला है दैट इज पाई 4 पाई प्लस 21 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 48 ln of 2 divided by 24. So this is the volume. Okay, so this is the second last question of this exercise, और once again इसमें हमें वॉल्यूम मालूम करना है। फंक्शन गिवन है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू π/4, और इस मरतबा इसको हमने रिवॉल्व करवाना है अबाउट y एक्सिस। तो आप जानते हैं अगर y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाएं तो इंटीग्रेशन करते हैं y के लिहाज से फिर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y वाला फॉर्मूला यूज होता है ना, होगा डिस्क मेथड ही लेकिन y के लिहाज से होगा। तो फिर हम इधर से x का फंक्शन मालूम कर लेंगे विच इज वेरी सिंपल, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई करें तो टेंजेंट y बराबर आएगा x के, क्योंकि राइट पे टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अब हमें लिमिट्स भी ऑब्वियसली y की चाहिए, एक लिमिट तो गिवन है π/4, दूसरी भी इजीली की जा सकती है। x की जगह पर 0 लगा दें तो tan 0 कब 0 होता है, आई मीन सॉरी tan इनवर्स 0 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 0, तो जो इसकी लोअर लिमिट आएगी ना वो 0 आएगी, y इक्वल टू 0। इट्स वेरी सिंपल, x को 0 पुट करें यहाँ पर, ये यहाँ पर y 0 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्क मेथड है ना, तो 0 से π/4 तक
लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 4, और इस मरतबा अंदर आ जाएगा x का स्केयर। बजाय कि x लिखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ f ऑफ y का स्केयर या g ऑफ y का स्केयर लिख लें, y के फंक्शन का स्केयर dy, ऑब्वियसली y के लिहाज से करेंगे इंटीग्रेट। ओके, सो पाई इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, g ऑफ y बराबर है टेंजेंट y के स्केयर करेंगे, टेन स्केयर y बन गया, एंड टेन स्केयर बराबर होता है 1 प्लस टेन सेकेंड के बराबर होता है ना, 1 प्लस टेन इक्वल टू सेकेंड स्केयर एक्स। तो बिल्कुल ऐसे ही है, 1 प्लस टेन इक्वल टू सेकेंड स्केयर एक्स। तो यहाँ से अगर हम टेन की वैल्यू मालूम करें तो वो सेकेंड स्केयर -1 बनती है। 0 से पाई बाय 4 ये आ जाएगा सेकेंड स्केयर y -1 dy, राइट। अच्छा जी, सेकेंड स्केयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज टेंजेंट y, और 1 की इंटीग्रेशन होती है सिर्फ y, मेरा मतलब है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, लिमिट आप अपर लिमिट लगाइए विच इज पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये अपर लिमिट आ गई, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट, यानी टेंजेंट 0 माइनस 0, टेंस पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 बराबर होता है 1 के, और पाई बाय 4 एज इट इज आ जाएगा, बाकी सारा कुछ 0 है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली द आंसर इज द वॉल्यूम इज पाई 1 माइनस पाई बाय 4, दैट्स इट। ओके, एंड फाइनली इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की इन दिस इंटरवल। एवरेज वैल्यू का टॉपिक भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एवरेज वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर लेंथ ऑफ द इंटरवल b माइनस है, और उसके साथ में गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें a से b f ऑफ x dx, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल मल्टीप्लाई दिस इंटेग्रल। खैर b इसमें आपके पास ऑब्वियसली पाई बाय 6 है, एंड a इज इक्वल टू 0, और उसके साथ में आ जाएगा अगेन इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6, एंड f ऑफ x इज 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, इस तरह के सिनेरियो में आपने इसको रैशनलाइजेशन करनी है, सॉरी एक मिनट, ये थीटा है तो मुझे फॉर्मूला भी थीटा के हिसाब से लिखना चाहिए था, f ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा जी, रैशनलाइजेशन से मेरी मुराद है कि इसका कॉन्जुगेट यानी साइन चेंज करें, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। बाय द वे पाई बाय 6 से 0 माइनस करेंगे तो यू नो इट इज इक्वल टू पाई बाय 6, स्टिल इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6, एक मिनट, 0 टू पाई बाय 6, और 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन डिवाइड बाय 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन। अरे बेटा, डिनोमिनेटर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और ऑब्वियसली न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये पाई बाय 6 डिनोमिनेटर में है, 6 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 ओवर पाई, एंड देन इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6, 0 टू पाई बाय 6, और ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। ये फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, और 1 माइनस साइन स्केयर थीटा बराबर होता है कोस स्केयर थीटा के। ये आइडेंटिटी है ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। सो अल्टीमेटली 6 ओवर पाई इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्केयर थीटा डी थीटा। एंड अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, जो फ्रैक्शन है इसको स्प्लिट कर सकते हैं।
6/पाई, 1 से इसको डिवाइड कर लीजिए अलग, 1/cos², 1/cos², और उसके साथ में sin/cos² आ जाएगा, ऑब्वियसली sin θ/cos² थीटा। एंड यहाँ पर जो 1/cos² है, चूंकि cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, तो इसकी जगह पर आ जाएगा sec², इंटेग्रल फ्रॉम 0 to π/6 sec² थीटा। अच्छा, sin/cos² है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं sin/cos मल्टीप्लाई 1/cos? क्या ख्याल है? sin/cos बराबर होता है टेंजेंट के, और 1/cos बराबर होता है सेकेंड के, सेकेंड थीटा एंड देन डी थीटा। अभी दोनों के केस में डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन इनको कर सकते हैं, इनकी इंटीग्रेशन की जा सकती है। sec² का इंटीग्रल होगा टेंजेंट, टेंजेंट, और टेंजेंट और सेकेंड के प्रोडक्ट का इंटीग्रल होगा सेकेंड, एंड लिमिट्स हैं 0 से π/6। एक मिनट, सॉरी, 0 से π/6। नहीं बेटा, अभी हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं। अपर लिमिट इज π/6, यानी टेंजेंट π/6 प्लस टेंजेंट π/6 प्लस सेकेंड π/6, सेकेंड π/6 माइनस टेन 0 एंड सेकेंड 0, टेंजेंट 0 प्लस सेकेंड 0। हाँ जी, टेंजेंट π/6 किसके बराबर होता है? 6/पाई एज इट इज। टेंजेंट π/6 इन अदर वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं 30 डिग्री, ये बराबर होता है 1/√3 के। सेकेंड रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 30 बराबर होता है आपके पास √3/2, ठीक है, √3/2, और ये होगा 2/√3, 2/√3 माइनस टेन 0 इज 0 और सेकेंड 0 इज 1, तो मैं इसको सिंपली यूं ही लिख देता हूँ, दिस इज जस्ट इक्वल टू 1, ठीक है। एंड देन अगर आप इसको नोटिस करें, 1/√3 है और दूसरा वाला 2/√3 है। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमिनेटर्स को आप सिंपली ऐड कर देंगे, 1 + 2 बराबर आ जाएगा 3 के, 6/पाई 3/√3 माइनस 1। अब नोटिस करें ये है 3/√3, मैं रफली आपको बता देता हूँ, क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि अल्टीमेटली स्केयर बन के स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बने 3 ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाय √3, तो एक √3 से कैंसिल, बाकी ये बचेगा जस्ट √3 के इक्वल, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 6/पाई √3 माइनस 1। नहीं बेटा, ये है एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन फ्रॉम 0 to π/6। और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 8.4 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।